YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। इस वक्त एक अहम खबर आ रही है, उस तरफ रुख करते हैं। इस वक्त की एक अहम खबर जींद इलेक्शन से, दिल्ली से। इस वक्त की एक अहम खबर, जींद उपचुनाव में एलएसपी को बड़ा झटका लगा है। एक अहम खबर, एलएसपी के कई पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल से दिल्ली में मिले हैं एलएसपी के पदाधिकारी। जींद से इस वक्त की एक अहम खबर, और इस वक्त बीजेपी का समर्थन करने का उन्होंने ऐलान किया है। उपचुनाव में एलएसपी के कई पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हुए हैं। एलएसपी को बड़ा झटका। एक नई पार्टी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, जिसके संयोजक हैं राजकुमार सैनी, जो कुरुक्षेत्र से सांसद हैं, बीजेपी के ही सांसद हैं, और उनकी पार्टी के कई पदाधिकारियों ने दिल्ली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की और उन्होंने जींद उपचुनाव में बीजेपी के समर्थन का ऐलान किया है। कई पदाधिकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त की जींद उपचुनाव को लेकर, और एक झटका एलएसपी के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से चाय पे चर्चा करी है। देश और प्रदेश की राजनीति के विषय में चर्चा हुई है, और ये सब पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति इनका सबका स्वभाव, और मुख्यमंत्री जी ने जो हरियाणा एक हरियाणवी एक का जो नारा है, दिन में उपचुनाव जो चल रहा है, उसमें राष्ट्र पहले और देश हित और प्रदेश हित को देखते हुए इन लोगों ने आज माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निर्णय लिया है कि भाई जींद में जाके भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के ये सारे पदाधिकारी ज्वाइन करें। मुख्यमंत्री जी से और प्रदेश के बारे में, देश के बारे में चर्चा की है, और जो जींद का उपचुनाव हो रहा है उसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने फीडबैक ली है, और बहुत जल्दी आपको इसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। क्या आप लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? बीजेपी भी ज्वाइन करेंगे हम। कौन सी आपकी पार्टी है? किस पार्टी का विलय? लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी। इसका विलय कराएंगे बीजेपी में? हम 14-15 पदाधिकारी ज्वाइन करेंगे। तो कब ज्वाइन करेंगे, कब तक? एक दो दिन में संभव। हाँ, 1-2 दिन में जींद में। तो चुनाव में तस्वीर वक्त वक्त पर बदल रही है। एलएसपी के लिए बड़ा झटका। बता रहे थे, आप सुन रहे थे कि 10, 15, 14 पदाधिकारी हैं एलएसपी से छोड़कर, एलएसपी छोड़कर वो बीजेपी में चले जाएंगे और रिजल्ट भी दिखाएंगे आने वाले वक्त में। वहीं दूसरी तरफ जींद उपचुनाव में तरह तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही है। संक्रांति के मौके पर जेजेपी और आप नेताओं की सियासी खिचड़ी पकी, और ये खिचड़ी वैसे दिल्ली में जनपद 18 पर पकी, लेकिन ये खिचड़ी जींद उपचुनाव के सियासी गणित को बदल कर रख सकती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं अजय चौटाला और आम आदमी पार्टी के दो नेताओं के बीच हुई मुलाकात की। ये रिपोर्ट देखिए। जंगे जींद को जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां कमर कस चुकी हैं। जनता को लुभाने और वोट पाने के लिए चुनाव प्रचार भी तेज हो चुका है। चुनावी प्रचार के इस दौर के बीच दिल्ली के 18 जनपद में हुई एक मुलाकात ने जींद उपचुनाव की सरगर्मियां और भी ज्यादा बढ़ा दी हैं। जी हां, 18 जनपद, ये अजय चौटाला का निवास आवास है, और दिल्ली में हुई ये बैठक जींद की सियासी गणित को बदल कर रख सकती है। दरअसल जेल जाने से पहले अजय चौटाला ने आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों से मुलाकात की। 2 आप विधायकों से मिले जेजेपी नेता अजय चौटाला। अजय चौटाला के 18 जनपद पर हुई मुलाकात। सुरेंद्र कमांडो और सुखबीर दलाल से अजय की बातचीत। जेल जाने से पहले आप विधायकों से मिले अजय। जींद उपचुनाव पर हुई चर्चा। दिल्ली में हुई इस मुलाकात ने जींद की चुनावी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। जिस धरती से मांगेराम गुप्ता 4 बार विधायक रह चुके हैं, उस धरती पर बनिया वोट कई मायने में अहम है। और अब ये मानकर चलिए कि जाट और बनिया समुदाय के नेताओं की ये मुलाकात जींद उपचुनाव की तस्वीर बदल सकती है। वैसे सिर्फ इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है और कभी भी सियासत का रुख बदल सकता है। लेकिन फिर भी मुलाकात 2 राजनेताओं की है, इसलिए मायने भी राजनीतिक ही होंगे। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक।
तो जींद उपचुनाव को लेकर पल पल की तमाम खबरें, किस तरह की हलचलें जींद की धरती पर हो रही हैं, इस सियासी महाभारत में लगातार खबरें अभी तक पर आपको बता रहे हैं। दूसरी तरफ लगातार हमारे रिपोर्टर्स वहां पर लोगों की नब्ज टटोलने की बात कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी जयदीप राठी जुड़ चुके हैं। जयदीप, क्या कह रही है जींद की आवाम? चुनाव वक्त वक्त पर तमाम तरह की ऐसी तस्वीरें बदल रहा है कि नई नई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। बस स्टैंड पर आप खड़े हुए हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ के यात्री? किसको सफर पे लंबा पहुंचाने वाले हैं? जी नासिर, बिल्कुल देखिएगा, खबरें अभी तक की टीम लगातार जायजा ले रही है कि आखिर जींद की जनता क्या चाहती है और ये उपचुनाव किस तरफ जाने वाला है, कौन पार्टी जीतने वाली है। आज हम बस स्टैंड पर पहुंचे हैं, यहाँ पर हर तबके के लोग आते हैं, ग्रामीण और शहरी वोटर यहाँ पे आते हैं। हमारे साथ अब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता किन मुद्दों पर वोट करने वाली है। जींद उपचुनाव होने वाला है, 28 तारीख को वोटिंग है, तो क्या समस्याएं हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हो? हम शिक्षा का मुद्दा है मैन, स्वास्थ्य का मुद्दा है मैन। तो जींद में विकास हो नहीं रहा, इसलिए लोग चाह रहे हैं कि हम अपना स्थानीय नेता चुनेंगे और रणदीप सुरजेवाला को भारी मतों से जिताएंगे। अच्छा, तो जो अब की सरकार है, बीजेपी सरकार, तो कह रही कि सबका साथ सबका विकास, हमने जींद का विकास कराया है। जितना बीजेपी ने करवाया पिछली सरकार ने करवाया ही नहीं है। यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, आप अपनी आंखों से देख लो। कहीं भी कोई एक रोड़ा लगा नहीं, कोई विकास के लिए कोई कॉलेज बनाया नहीं, कोई मेडिकल का विस्तार बढ़ाया नहीं, स्वयं विनाश से कुछ भी नहीं किया बीजेपी सरकार ने। बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया। तो बिल्कुल यहाँ पर इस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही है। हम यहाँ पे जी बिल्कुल, क्या किस तरीके की? 60 साल कर जी इसने, कांग्रेस ने कुछ भी कौन करे, सारा का नाश कर है जमा। अरे बीजेपी ने सब कुछ करे, सब कुछ दिया, गरीब था अमीर था सब कुछ दिया जमा। बीजेपी काम कर रही है, बीजेपी काम कर रही है जी। और शहर की सराहना करते हैं, जो शहर की बदहाली है, हाँ ये भी खुशहाली में है जी। बदहाली भी हाँ जी, खुशहाली में सब कुछ बिल्कुल। और लोग मौजूद है, कैसे देखते हैं इस जींद के उपचुनाव को? बीजेपी को वोट देंगे, तो वोट तो किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन जो क्या विकास के मुद्दे पर वोट देंगे या सिर्फ पार्टी को वोट देंगे? मोदी को। तो मोदी को वोट देने की बात की जा रही है। यहाँ पर कुछ युवा मौजूद है हमारे साथ, और लोग मौजूद है, अंदर लिए चलते हैं आपको कि किस तरीके का यहाँ का चुनावी समीकरण रहने वाला है। जी, जींद में उपचुनाव हो रहा है, किस तरीके की समस्याएं आपके सामने है? अच्छा, समस्या तो सिर्फ एक ये भीड़ की है, जो कि गाड़ियां हैं रोड पे खड़ी रहती हैं। जयदीप, एक सवाल ये कि आप बस स्टैंड पर हैं और यहाँ से लोग जगह जगह जाने के लिए बैठे हुए हैं बस पे, और जो नेता हैं जींद के मैदान में, जो नेता हैं वो चंडीगढ़ आने की कोशिश में हैं। एक सवाल तो मेरा आपसे ये कि इस वक्त इस तरह की खबरें आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल और जेजेपी यानी आम आदमी पार्टी और जेजेपी में वो आपस में मिल सकते हैं जींद उपचुनाव को लेकर, तो इससे क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है जींद इलेक्शन पर, और जेजेपी को कितना फायदा इससे हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिएगा, कल ही जो है अजय चौटाला जब पैरोल पे बाहर थे, कल वो अंदर गए, उससे पहले 2 विधायकों ने, आम आदमी पार्टी के विधायकों ने मुलाकात की। और बिल्कुल किस तरीके का फ़र्क यहाँ की जनता हमारे साथ है, किस तरीके से देखते हैं। अभी चुनाव है और जेजेपी पार्टी आई है, साथ ही एक खबर आ रही कि आम आदमी पार्टी के साथ वो जा सकते हैं या उनका भविष्य में गठबंधन होता है, उसको कैसे देखते हैं कि क्या मजबूत दावेदारी रहने वाली जेजेपी की? तो मेरा मन में कौन चीज़ का बारे में यहाँ जींद में बीजेपी की रहेगी मजबूत दावेदारी। अच्छा, तो आप किन मुद्दों पे वोट करेंगे? हम देश का विकास हो रहा है, हमारे शहर का विकास हो रहा है, इसलिए हम बीजेपी को वोट देंगे। तो जेजेपी और आम आदमी पार्टी को अगर उनका गठबंधन होता है तो उसको कैसे देखते, क्या फर्क नहीं पड़ेगा? किसके? बीजेपी का और आम आदमी का गठबंधन जींद शहर में तो नहीं हो रहा। नहीं, जेजेपी का, जननायक जनता पार्टी, इसका पता, इस बात का जो दुष्यंत चौटाला ने अभी बनाई है, अभी वो नहीं बनाई है, जो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर रहा है। नहीं, आम आदमी पार्टी के साथ अगर वो मिलते हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। जी जी, आप कैसे देखते हैं इस तरीके से? हमारे साथ युवा मौजूद है, आपको किस तरीके की हम बात करते हैं, क्या मुद्दे हैं, युवा क्या चाहते हैं कि उनके लिए क्या होना चाहिए, सरकार कोई भी बने? युवा तो यही चाहते हैं कि दुष्यंत ही आए। युवा के लिए तो सबसे युवा सांसद हमारा काम भी करके दिखाएगा। काम क्या करके दिखा? आप क्या चाहते हैं? सरकार चाहे दुष्यंत आए चाहे बीजेपी आए, युवा क्या चाहता है? रोजगार के अवसर होने चाहिए, शिक्षा की बेहतर नीति होनी चाहिए। शिक्षा की भी बेहतर नीति होनी चाहिए, साफ सफाई भी होनी चाहिए और रोजगार भी चाहिए। बेरोजगार है, सारी जनता परेशान हो रही है। तो रोजगार के लिए जो सरकार बने उसको क्या करना चाहिए? रोजगार के लिए वैकेंसी वगैरह निकालो, देखो कहाँ पे पोस्टें खाली हैं, वैकेंसी खाली हैं।
तो युवा रोजगार के मुद्दे पे और शिक्षा के मुद्दे पे वोट करने वाला है। तो बिल्कुल देखिएगा यहाँ पे हर तबके के लोग हैं। हम आगे चलते हैं, यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं। जी, कहाँ से आए हैं आप? लोगों से, आप लोगों के बीच में घूम रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों से बात कर रहे हैं। जयदीप, चलते हैं। हाँ, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं जींद में? जो राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं, क्या वो वहां पर जींद के विकास को लेकर बहुत ज्यादा तत्पर दिखाई दे रहे हैं कि जींद के विकास को लेकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, या फिर यहां पर तमाम राजनीतिक पार्टियों के सामने सिर्फ और सिर्फ एक चुनौती और वो है अपने वर्चस्व को कायम रखना कि हम सबसे ज्यादा मजबूत बनकर दिखाएंगे ताकि आने वाले चुनाव में फायदा हो, या फिर जींद का विकास भी उनके जहनों में कहीं पर नजर आता है आपको? जी नासिर, बिल्कुल देखिएगा जिस तरीके से जींद के उपचुनाव को सभी राजनीतिक पार्टियों ने ऐसा लग रहा है कि अपनी साख का सवाल बना लिया है और उसी को लेकर वो इस चुनाव को लड़ते भी नजर आ रहे हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी की तरफ से रणदीप सुरजेवाला को चुनाव मैदान में उतारा गया, जननायक जनता पार्टी की तरफ से दिग्विजय चौटाला को उतारा गया। तो पूरे तरीके से इस चुनाव को अपनी साख का सवाल बना लिया है और साथ में ये भी पार्टी इस बात की लड़ाई लड़ रही है कि जो इस उपचुनाव को जीतेगा उसी से लेकर जो है 2019 का चाहे लोकसभा चुनाव है या फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव है, उसकी एक तरीके से आधार तैयार किया जाएगा कि भविष्य की राजनीति किस ओर जा रही है। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि आपस की एक दूसरे को जीत और हार की बात हो गई है। जनता के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं खो गए हैं। राजनीतिक पार्टियां पूरे जोर शोर से प्रचार कर रही हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और इन सब के बीच कहीं ना कहीं जो जींद शहर की, जींद विधानसभा की विकास की बात है वो कहीं धूमिल होती नजर आ रही है। और हमारे साथ कुछ बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि अभी जो जींद का चुनाव है आप उसे किस तरीके से देखते हैं, किन पार्टियों ने काम किया, जींद की समस्याएं क्या है? हमने तो पता नहीं। अच्छा जी, हाँ जी, अभी जींद में चुनाव होने वाला है तो जींद शहर की क्या समस्याएं हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? डॉक्टर मिड्डा बनेगा यहाँ से। वो तो कह रहे थे कि जींद की जनता कह रही कि विकास हुआ ही नहीं है, सड़कें खराब हैं, सीवरेज खराब है। काम ही वो है नहीं, जींद में जिंदगी में कभी होया ही नहीं। जो इतना काम चल रहा है जींद के अंदर, सब रोडों का, सड़कों का, सब कहेगा सही काम चल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जनता यहाँ पर हम लगातार हमारे साथ है और अपने अपने आप और बात कीजिएगा। अभी फिलहाल मैं आपको थोड़ी देर के लिए हम रुकते हैं यहाँ पर, आप बात करते रहिए लोगों से। लेकिन इस वक्त एक और रिपोर्ट हम दिखाते हैं। जींद की धरती की अगर बात की जाए तो कई दिग्गज नेता यहाँ पर दिख जाएंगे, क्योंकि मौका जींद उपचुनाव का है और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है हरियाणा की राजनीतिक पार्टियों के लिए भी और आने वाले चुनाव के लिए भी। ऐसे में कोई भी पार्टी किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहती है। और अगर बात कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस ने भी जींद के रण में सभी महारथियों को उतारने का फैसला किया है, उतार भी दिए हैं। आज सुरजेवाला के साथ अशोक तंवर चुनाव प्रचार करते दिखाई दिए, तो कल यानी 17 जनवरी को पूर्व से भूपेंद्र सिंह हुड्डा कमान संभालेंगे। और उसके लिए अगर आगे देखा जाए तो अलग अलग नेता रोज बरोज उनके साथ में नजर आएंगे और कांग्रेस के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। रिपोर्ट देखिए। इन दिनों जींद की धरती पर आप हरियाणा के कई दिग्गज नेताओं को देख सकते हैं, फिर चाहे वो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर इनेलो और जेजेपी। जींद के इस चुनावी समर में हरियाणा के कई दिग्गज राजनेताओं का पता ही जींद हो गया है। और अगर बात कांग्रेस की करें तो जींद उपचुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। रणदीप सुरजेवाला को जिताने के लिए सभी नेता एक सुर लगाते नजर आ रहे हैं, फिर चाहे वो तंवर हो, हुड्डा हो या फिर कुमारी शैलजा। कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला ने कई गांवों में चुनावी प्रचार किया और मौजूदा सरकार पर हमला बोला। क्योंकि मुझे डींगे हाँकने की आदत नहीं दूसरे व्यक्तियों की तरह। जींद की जनता का आशीर्वाद, महिलाओं, बच्चों, युवाओं और हर वर्ग, जींद को जाति पाति में बांट रखा था। मेरा ये संकल्प है कि 36 बिरादरी को एक जगह इकट्ठा करूंगा। अगर मैं जिस ध्येय में कामयाब हो गया और फिर जींद का हम विकास करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा लक्ष्य है जो मुझे प्राप्त करना। जींद उपेक्षा का शिकार है, जींद अनदेखी का शिकार है, जींद भेदभाव का शिकार है। खट्टर सरकार ने जिस प्रकार से जींद की अनदेखी की वो अपने आप में इतिहास में अंकित है और लोगों के मन में भारी गुस्सा और रोष है। आज वो जुमले देकर या लॉलीपॉप्स देकर जींद की जनता के विश्वास को नहीं जीत सकते।
रणदीप सुरजेवाला के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर सहित कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान अशोक तंवर ने अजय चौटाला की आप विधायकों के साथ ही बैठक पर सियासी हमला बोला। देखिए, पहली बात तो आम आदमी का कोई जनाधार है नहीं, किस संदर्भ में बात करी है। कुछ न कुछ षड्यंत्र बना रहे होंगे, कुछ गड़बड़ करने की सोच रहे होंगे, लेकिन प्रदेश की जनता ने और ख़ास तौर से इस उपचुनाव के जींद की जनता ने पहले ही फैसला कर लिया है कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ हैं। अगली सरकार देश और प्रदेश में किसकी बनेगी ये फैसला करेगा, और जो रुझान है उससे स्पष्ट है कि सरकार कांग्रेस की होगी और इस चुनाव में जीत कांग्रेस को मिलेगी। अभी तो ये बात कर रहे हैं, थोड़े दिन में पागल होंगे, पागल हो जाएंगे इसी बात पे। तो इसलिए अपने चुनाव प्रचार पर ध्यान दे वो, और जनता का जो है विश्वास जो उन्होंने खो दिया है उसको प्राप्त करने की कोशिश करें। ऐसे में गुटबाजी वाली कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में एकजुट नजर आ रही है, जो हरियाणा कांग्रेस के लिए काफी अच्छा है। लेकिन सुरजेवाला को अपना अजीज बताने वाले पूर्व सीएम हुड्डा अब तक चुनाव प्रचार में नहीं उतरे हैं। कहा जा रहा है कि पूर्व सीएम हुड्डा कल सुरजेवाला के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। मतलब कांग्रेस इस चुनाव में खुद को एकजुट दिखाने की कोशिशों में लगी है, जो चुनावी लिहाज से अच्छा है। जींद से अनिल मोर और जयदीप राठी की रिपोर्ट। तो कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के जो गुट हैं फिलहाल वो यहां पर एकजुट नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के नेता बार बार वैसे तो ये कहते हैं कि हम में कोई गुट नहीं है, लेकिन जब से रणदीप सुरजेवाला को जींद की धरती पर उतारा गया है चुनाव लड़ने के लिए, तो कांग्रेस के तमाम नेताओं की जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब इस पर भी बात करते हैं कि जींद में इसको लेकर किस तरह का माहौल है पब्लिक के बीच में, क्योंकि जींद की जो धरती है वो बहुत ही सियासत से अच्छी तरह से रूबरू होने वाली धरती है। जयदीप राठी मेरे साथ जुड़े हुए, मेरे सहयोगी। जयदीप, कांग्रेस के नेताओं ने कमान संभाल ली है। रणदीप सुरजेवाला अपने आप में एक बड़ा नाम है कांग्रेस के अंदर, नेशनल लेवल पर उनका नाम है, लेकिन जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला को मैदान में उतारा गया है, आज अशोक तंवर ने उनके लिए प्रचार किया, कल हुड्डा करेंगे, उसके बाद फिर और कोई करेंगे, तमाम लोग हैं। तो ये जो एकजुटता नजर आ रही है, लोगों को आप करीब से देख रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं को, उनके एक्सप्रेशन कैसे नजर आ रहे हैं? वो बातों में ही जोश नजर आ रहा है या फिर जो उनके हाव भाव में उससे भी नजर आ रहा है कि हाँ वाकई में सब जिताना चाहते हैं रणदीप सुरजेवाला को? जी बिल्कुल, देखिएगा नासिर, जिस तरीके से रणदीप सुरजेवाला को कैंडिडेट बनाया गया जींद उपचुनाव के लिए, और उसके बाद जैसे जिस दिन नॉमिनेशन भी किया गया था उस समय भी कांग्रेस के जितने भी दिग्गज नेता हैं, चाहे पूर्व सीएम हुड्डा की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर की बात करें, कुमारी शैलजा की बात करें, किरण चौधरी की बात करें, ये तमाम, कुलदीप बिश्नोई की बात करें, ये तमाम बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, और सभी के सभी एकजुटता के साथ जो है नॉमिनेशन के लिए आए थे, रणदीप सुरजेवाला का नॉमिनेशन करवाने के लिए। और उसके बाद आज जो अगर हम बात करें, आज जो है किरण चौधरी और जो है कुलदीप बिश्नोई यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए आए हैं। और जिस तरीके से किरण चौधरी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनसे पूछा गया, या जिस तरीके से वो डोर टू डोर कर रही थी, तो उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि कांग्रेस की जो गुटबाजी है उससे कहीं ना कहीं उभरने का प्रयास किया जा रहा है, कि उस बात को पीछे छोड़कर आने वाले जो चुनाव है उसमें एकजुटता दिखाई जाए और किसी तरीके से इस रण को सबसे पहले तो जींद का जो रण है उसको जीता जाए, और उसके बाद जो है आगामी जो चुनाव की रणनीति है, चाहे 2019 के लोकसभा चुनाव हैं या फिर विधानसभा चुनाव हैं, उनकी तैयारी जो है कांग्रेस करने में जुटी है। और उसी का एक एग्जाम्पल ये है कि पूरे जो है जोर शोर से यहाँ पे जो है कांग्रेस के जो महारथी हैं वो प्रचार के लिए आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं उनके प्रचार का जो तरीका था उससे यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं उस गुटबाजी को भुलाने की कोशिश की गई है, और उन बातों से पीछे छोड़कर अब जो है आगे की रणनीति के लिए कांग्रेस के सभी दिग्गज हैं वो एक साथ काम करते नजर आएंगे अब। जी अच्छा जयदीप, एक बात और ये भी है कि तमाम कांग्रेसी एकजुट नजर आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जिस तरह से हम जींद की बात करें तो जाट बहुल क्षेत्र भी है, पंजाबी भी वहाँ पर वोटर अच्छे खासे हैं, जो वैश्य समाज के वोटर्स हैं वो भी अच्छे खासे यहाँ पर हैं, कई जाट कैंडिडेट मैदान के अंदर हैं। कांग्रेस को रणदीप सुरजेवाला के साथ एक चीज़ ये और जुड़ी हुई है कि वो कैथल से भी विधायक हैं। जब आप पब्लिक के बीच में जाते हैं तो इसको लेकर जनता में क्या, राजनीतिक पार्टियां तो निशाना साध रही हैं उन पर इस चीज़ को लेकर कि एक विधायक होते हुए भी उसी हाउस में दोबारा जाने की वो कोशिश करें जिसमें पहले से मौजूद हैं। पब्लिक में इस तरह की किस तरह की इसको लेकर प्रतिक्रिया है जब ये बात पब्लिक के सामने आती है? तो जी बिल्कुल, देखिएगा रणदीप सुरजेवाला पहले भी जो है कैथल से विधायक, और इस बार फिर उनको उपचुनाव में जो है
कैंडिडेट बना दिया गया। तो बिल्कुल राजनीतिक पार्टियां तो इस बात को लेकर मुद्दा उठा ही रही हैं कि एक विधायक है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक विधायक होते हुए दोबारा से जो है उनको उपचुनाव में उतार दिया गया, उनको टिकट दे दिया गया। शायद देश में ऐसा पहली बार हुआ है। इस तरीके के दावे भी जो है राजनीतिक पार्टियां कर रही। तो बिल्कुल, लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, रणदीप सुरजेवाला को जिस तरीके से कैंडिडेट बनाया गया है, तो ये जो जींद का उपचुनाव है ये बेहद ही सभी पार्टियों के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला बेहद साफ छवि के नेता हैं और उनके ऊपर अभी तक ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि छवि के ऊपर कोई दाग है। और इन्हीं तमाम बातों को लेकर कांग्रेस ने उनको प्रत्याशी भी बनाया। हालांकि राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को जो है बुनाना चाह रही हैं, लेकिन अब जो है लोग यहाँ के, जिस तरीके से हमने बात की है, जो जातीय समीकरण भी यहाँ के बनते हैं, तो रणदीप सुरजेवाला कहीं ना कहीं चाहे वो सेंटर की बात करें, राष्ट्रीय जी वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो उनकी जिस तरीके की छवि है वो जो ये मुद्दा उठा रही है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से दबता ही नजर आ रहा है। रणदीप सुरजेवाला को लेकर इस तरीके की बात जो है जनता के बीच में वो कहीं उठती नजर नहीं आ रही। जिस तरीके का प्रयास जो है विपक्षी दल कर रहे हैं कि इस बात को उठाया जाए कि रणदीप सुरजेवाला पहले ही विधायक हैं और अब दोबारा उनको जो है विधायक का चुनाव ही लड़वाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जयदीप, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो आप सुन रहे थे जयदीप हमारे संवाददाता जींद में है। पल पल की खबरें जींद की धरती से चुनाव को लेकर क्या कुछ नई चीजें निकल कर आ रही हैं, खबर अभी तक पर आपको दे रहे हैं। जींद उपचुनाव में मुद्दा विकास से हटकर राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का हो गया है। कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने सुरजेवाला पर निशाना साधते हुए कहा कि जींद की जनता के हवाले से सवाल पूछें सुरजेवाला से। ओम प्रकाश धनखड़ ने, जो कि कृषि मंत्री हरियाणा के, क्या कुछ वो पूछ रहे हैं ये सुन लेते हैं। कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने जींद की जनता के हवाले से पूछा है, सुरजेवाला बताएं कि वो कहां से विधायक रहेंगे। जींद की जनता इस सवाल का जवाब मांग रही है। देखिए, रणदीप सुरजेवाला जी से लोग एक बात पूछ रहे हैं, कैथल रहोगे या जींद रहोगे, क्योंकि जैसे हिंदू दो पत्नी नहीं रह सकता, ऐसे ही कोई भी व्यक्ति दो जगह से विधायक नहीं हो सकता। तो जींद के लोगों के मन में यही दुविधा है कि भाई ये जींद आ तो गया, टिकेगा क्या? तो ये सवाल, और जब ऐसा लगता है तो फिर लोग उसके पक्ष में मतदान नहीं करते हैं। और उसने नारा भी ऐसे लगा रखा है, जींद बदलेंगे जिंदगी बदलेंगे। जब जींद पहले ही बदलेगा तो आया क्या करने, कैथल ही रहता। सब जगह नारा यही लिखवा रखा है, जींद बदलेंगे। जब जींद बदलेगा तो भाई कैथल ही रहता ना, जींद आया क्या करने है। दरअसल इस सवाल के पीछे की वजह ये है कि मौजूदा दौर में रणदीप सुरजेवाला कैथल विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। ऐसे में राजनीतिक जोखिम लेकर सुरजेवाला चुनाव लड़ रहे हैं। इस बात को ऐसे समझिए कि अगर रणदीप सुरजेवाला चुनाव जीत जाते हैं तो उन्हें कैथल विधानसभा क्षेत्र से इस्तीफा देना होगा, लेकिन अगर हार जाते हैं तो कांग्रेस में उनके राजनीतिक कद को झटका लग सकता है। लेकिन कांग्रेस हाईकमान के फैसले पर रणदीप सुरजेवाला ये चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी हरियाणा कांग्रेस भी एकजुट होकर चुनाव लड़ते दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस का मानना है कि उसका सीधा मुकाबला बीजेपी से है और बीजेपी भी पूरी जोर शोर के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। ऐसे में इन बयानबाजियों के बीच इंतजार 28 जनवरी और 31 जनवरी का है, जब जनता प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेगी। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक। तो जींद में उपचुनाव हो रहा है और चुनाव कहीं न कहीं जंग में तब्दील हो चुका है, क्योंकि बड़े बड़े महारथी जींद की धरती पर उतरे हुए हैं। अब जनता का प्यार किसको मिलेगा ये भी आने वाले वक्त में पता चल जाएगा, लेकिन अभी सभी जनता की मोहब्बत और बेपनाह प्यार का दावा कर रहे हैं कि जनता का प्यार उनके हिस्से में है। तमाम लोग मेहनत कर रहे हैं। रिजल्ट और फल किसको मिलता है ये भी 31 तारीख को पता चल जाएगा।